किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर रिश्तों की गांठें खुल सकती हैं तो उन रिश्तों के धागों पर कैंची नहीं चलाते। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी महाभारत की बात उस वक्त की है जब धनुर्धर अर्जुन के तीरों का सामना कौरवों की सेना कर नहीं पा रही थी। और हमेशा की तरह शाम में जब दुर्योधन अपने शिविर में लौटा तो पितामह भीष्म पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा कि आप अपनी क्षमता से लड़ ही नहीं रहे हैं और आपके इस काम की वजह से हमें रोजाना नुकसान उठाना पड़ रहा है। रोज रोज वो आकर के शिकायत करता था। और उस शाम भी जब दुर्योधन ने अपनी बात रखी तो पितामह भीष्म को गुस्सा आ गया और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि कल सुबह जब वो युद्ध भूमि में जाएंगे तो पांडवों का विनाश कर देंगे, उन्हें खत्म कर देंगे। ये प्रतिज्ञा जंगल में आग की तरह शिविरों में फैलने लगी। बात द्रौपदी को मालूम चली और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास गई और जाकर के बोली कि आपने क्या करवा दिया, आप ही की वजह से युद्ध हो रहा है और अब आप ही की वजह से कल मेरे पतियों का विनाश होने वाला है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि वो पांडवों का विनाश कर देंगे। ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धैर्य रखो। पहली बात तो मेरी वजह से युद्ध नहीं हो रहा है और दूसरी बात कुछ भी नहीं होगा। तुम संयम रखो, शांत रहो। बस एक काम करो, मेरे साथ चलो और जाकर के पितामह भीष्म को उनके शिविर में जाकर प्रणाम कराओ। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर के गए। द्रौपदी शिविर में अंदर गई। पितामह भीष्म को देख करके सबसे पहले प्रणाम किया और उन्होंने कहा, अखंड सौभाग्यवती भवा। जैसे उन्होंने कहा वो चौंक गए और उन्होंने खुद से कहा कि ये क्या करवा दिया। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले प्रतिज्ञा ली है कि तुम्हारे पतियों का विनाश करूंगा, उन्हें खत्म कर दूंगा, और तुमने मुझसे अभी अभी आकर के अखंड सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद ले लिया। ये तुम्हारी सोच नहीं हो सकती। जरूर भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें ये सलाह दी होगी। द्रौपदी ने कहा, आप सही कह रहे हैं। पांडवों को बुलाया गया और उन्हें कहा गया पितामह भीष्म की तरफ से कि जो मैं कह रहा हूं तुम्हें मानना होगा। पांडवों ने कहा, जो आज्ञा। उसके बाद पितामह भीष्म ने कहा कि कल जब युद्ध भूमि में आऊंगा तो अर्जुन तुम मेरा वध करोगे। अर्जुन ने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता और मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं आपके सामने युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। पितामह भीष्म ने कहा कि सच कह रहे हो, जब मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ आऊंगा तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो तुम एक काम करना, अपने सामने किसी नारी को लेकर के आना। पांडव चौंक गए। पितामह भीष्म ने बताया कि तुम्हारी सेना में शिखंडी है जो कि पहले शिखंडनी हुआ करती थी और यक्ष की मदद से शिखंडी बन गया। उसे लेकर के आना और अपने सामने खड़ा कर देना। मैं उस पर तीर नहीं चलाऊंगा, वो मेरा वध कर देगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण की एक सलाह से द्रौपदी ने अपने पतियों की जान बचा ली। ये कहानी दो बातें सिखाती है। पहली तो संस्कार। ये द्रौपदी के संस्कार थे कि जाकर के पितामह को प्रणाम किया। ये प्रणाम कौरवों की पत्नियां भी कर सकती थी। ये प्रणाम दुर्योधन की पत्नी भी कर सकती थी, दुशासन की पत्नी भी कर सकती थी। और दूसरी बात, जिंदगी में हर समस्या का समाधान मिल जाता है। महाभारत में न जाने कितनी समस्याएं आई लेकिन सबका समाधान होता चला गया। महाभारत की ये कहानी जीतने का रास्ता दिखाती है। सुन रहे हैं आप आरजे कार्तिक मोटिवेशन।